हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम साइक्लोन के ऊपर टुडे वी विल टॉक अबाउट द साइक्लोन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेट्रोलॉजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच और साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, जिसके ऊपर हम मेजर फोकस किसके ऊपर करते हैं? वेदर के ऊपर। किसके ऊपर? वेदर के ऊपर। अच्छा, हम मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स के बारे में देखेंगे। मतलब जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होगा उसके अंदर हम एनोमलीज देखेंगे। मतलब अनयूजुअल अनयूजुअल जो भी यहाँ पे अनयूजुअल कोई भी एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ भी चीज़ें हो रही है वेदर के अंदर, वो सारी चीज़ें देखेंगे किसके अंदर? मेट्रोलॉजिकल के अंदर, मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंदर। तो मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड पता चल गया, वो सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिना जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं एनोमलीज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे कि साइक्लोन क्या आपका परमानेंट रहता है? क्या हेल स्टॉर्म परमानेंट रहता है या क्लाउड बर्स्ट? नहीं ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एनोमैलीज। ठीक है, जो अनयूजुअल थिंग्स होती हैं। ठीक है, साइक्लोन भी किसका पार्ट है? मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स का। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? साइक्लोन्स को आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको कुछ दो चीज़ें बताते हैं। पहला आपका हैजार्ड्स एंड डिजास्टर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पहले सोचो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, डिजास्टर क्या होता है? जहाँ पर ह्यूमन लाइफ का लॉस हो उसे हम डिजास्टर कहेंगे। जैसे अगर साइक्लोन आ जाए आपकी सिटी के अंदर तो ह्यूमन का लॉस है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी लॉस है। ठीक है, पर हैजार्ड्स क्या होते हैं? इसके अंदर ह्यूमन लाइफ, किसकी? ह्यूमन लाइफ को कोई भी लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लैंडस्लाइड अगर लैंडस्लाइड आ जाए जहाँ पर माउंटेन्स पे, कहाँ पर? माउंटेन्स पे, और वहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं और ह्यूमन बींग्स की डेथ नहीं हुई है तो क्या कहलाया जाएगा? हैजार्ड्स। मतलब वो सारी चीज़ें जिसके अंदर ह्यूमन की लाइफ को लॉस नहीं हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? हैजार्ड। और जहाँ पर किसी भी साइक्लोन या मेट्रोलॉजिकल कोई भी अनयूजुअल थिंग्स हुई है उसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ को लॉस हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? डिजास्टर बोलेंगे। चलो, आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन बेसिकली आपकी एक बहुत तेज़ हवा होती है, वॉयलेंट विंड। क्या होती है? वॉयलेंट विंड। ठीक है, जो कि एक लो प्रेशर या हाई प्रेशर के सराउंड में मूव करती है। या हम ये बोल सकते हैं आपका सिंपल सा, जो विंड, वोलेंट विंड जो कि एक मूव करती है सर्कल में और स्ट्रॉम पैदा करती है उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोन बोलेंगे। ठीक है, या अच्छा, साइक्लोन जब आता है ना, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बाद देखते हैं। जब साइक्लोन आता है ना, जब एकदम से लो प्रेशर हो जाता है, क्या हो जाता है? लो प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, लो प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, विंड की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मतलब लो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा और विंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब बैरोमीटर, ठीक है ना, बैरोमीटर में क्या फ़र्क पड़ता है? बैरोमीटर में एकदम से ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर शो करने लग जाता है। ठीक है ना। या फिर अगर लो प्रेशर, ठीक है ना, लो सॉरी, इसमें बैरोमीटर प्रेशर तो ये लो दिखाने, एकदम से प्रेशर गिर जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार सीडीएस में, स्टेटमेंट आई हुई थी। ठीक है ना, जब साइक्लोन आता है, जब वहाँ का प्रेशर कैसा हो जाता है? एकदम से लो प्रेशर हो जाता है, बैरोमीटर शो करता है लो प्रेशर को। ठीक है,
देखो ये लिखा हुआ सडन इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी एंड सडन डिक्रीज इन द प्रेशर। चलो आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, साइक्लोन्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट एंड एक्सट्रीम ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो बेटा, आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बेसिकली इस वाले एरिया में, किस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में डेवलप होते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल। अच्छा, टेम्परेट साइक्लोन आपके इस वाले हिस्से में, यस, हेयर टेम्परेट साइक्लोन डेवलप एंड हेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप। ओके, लेट्स सी। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप ओवर वार्म ओशन सरफेस। मोस्टली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हमारे कहाँ पे डेवलप होते हैं? वार्म ओशंस में। अप्रोक्स 27 डिग्री के आसपास उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ दिखाते हैं आपको। देखो, जब साइक्लोन आता है, जब साइक्लोन आता है, जब ये सेंटर के अंदर, यहाँ पे सेंटर के अंदर इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। बेटा ये एकदम काम एरिया होता है। यहाँ पे जो एयर होती है वो डिसेंडिंग और सबसाइडिंग करती है। ठीक है ना बेटा, ये देखो हाइट्स के ऊपर होते हैं। ठीक है ना, हाइट्स के ऊपर होंगे तो ये बताओ मेरे को, यहाँ पे टोरेंशियल रेनफॉल होगी। सर ये टोरेंशियल रेनफॉल क्या होती है? अरे बिल्कुल बूंदाबांदी, जो बिल्कुल लो रेनफॉल होती है ना, हल्की हल्की सुहावना सा मौसम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोरेंशियल रेनफॉल। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको साइक्लोन के बारे में। देखो, जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर इधर से जब साइक्लोन आते हैं तब क्या होता है, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेकर चलते हैं? ओशन से। ये अपनी जो एनर्जी होती है वो कहाँ से लेकर चलते हैं? ओशन से। जैसे जैसे ये लैंड सरफेस पे जाएंगे, ठीक है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम। सप्लाई ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? कम। और ये साइक्लोन क्या हो जाते हैं? एंड। क्या हो जाते हैं? एंड। जब तक इनको एनर्जी मिलेगी वॉयलेंट रहेंगे। अच्छा, ये लगभग लगभग इनका जो टाइम स्पेम होता है लगभग रहने का, बनने का 1 वीक। कब तक रहता है? 1 वीक तक रहता है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया है आपको। अच्छा आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो बेटा, ये अर्थ है, इसके ऊपर आप जो भी विंड्स मूव करेगी नॉर्थ में वो अपने राइट में मुड़ जाएगी, वो अपने राइट में मुड़ जाएगी। और जो भी विंड साउथ में आपके साउथ में मूव करेगी वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? कोरलिस फोर्स। क्या बोलते हैं? कोरलिस फोर्स। चलो अब देखो बेटा, ये हाईएस्ट कहाँ रहता है कोरलिस फोर्स? आपका पोल्स के ऊपर। कहाँ पे? आपका पोल्स के ऊपर रहता है। बेटा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उसके अंदर कोरलिस फोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, कोरलिस फोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। देखो, इट्स रिक्वायर हायर वैल्यू ऑफ कोरलिस फोर्स। और हाईएस्ट कोरलिस फोर्स कहाँ पे रहता है? पोल्स के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द अबंडेंट वार्म एंड मोस्ट, मतलब इसके अंदर सप्लाई होती रहती है बार बार मोइस्ट एयर की और वार्म एयर की। ठीक है, आपको ये पता है वार्म मोशन के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन पता है आपको। ये भी पता होगा जब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कौन से साइक्लोन? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कैसे बनते हैं? लो प्रेशर सेंटर में होता है, हाई प्रेशर आउटसाइड रहता है। देखो सेम कुछ इसी तरह के रहते हैं। इसमें क्या होता है आपको ये भी पता है रूल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड मूव करती है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मूव करेगी। अच्छा आपको ये भी पता चल गया इसके अंदर आई डेवलप होती है सेंटर के अंदर। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया 1 वीक के आसपास इसकी जो टाइम स्पेम रहता है। ठीक है, चलो आपको ये भी पता चल गया हाई कोरलिस फोर्स इसको रिक्वायरमेंट होता है। अब देखते हैं किसके बारे में? टेम्परेचर। अच्छा ये पता चल गया आपको कहाँ पे डेवलप होते हैं? ये इस जगह पे। ठीक है, नहीं इस जगह पे। ठीक है, अब देखते हैं
किसके बारे में? टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेट। अच्छा, टेम्परेट साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे डेवलप होते हैं? इस जगह पे। अच्छा, ध्यान से देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये देखो, जो हवाएं आपकी ईस्ट से, देखो ये किस साइड से स्टार्ट हो रखी? ईस्ट से। ठीक है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कुछ आपको नया। देखो, ईस्ट से डेवलप हो रही, इस साइड से, जो भी इस साइड से डेवलप हो रही उसे हम बोलेंगे ईस्टर्लीज। और जो भी हवाएं आपकी वेस्ट साइड से डेवलप हो रही उसे हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज। तो बेटा, टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने ईस्ट साइड मूव करने लग जाते हैं। किसके किसके इन्फ्लुएंस में? वेस्टर्नलीज के। तो वेस्टर्नलीज के इन्फ्लुएंस में आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव कर जाते हैं ईस्ट साइड। तो वेस्ट टू ईस्ट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा बेटा, जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बड़े एरिया के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है छोटे एरिया के ऊपर, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बड़े एरिया को कवर करते हैं। हेयर फ्रंट्स डेवलप। अच्छा, फ्रंट्स क्या होता है बेटा? देखो, जब दो एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं, जब दो एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं, जब इनको क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनिसिस। क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनिसिस बोलते हैं। यही होते हैं बेटा, इनको ही बोला जाता है फ्रंट्स। जब एक तरफ कोल्ड, एक तरफ वार्म। फ्रंट्स मतलब एयर मासेस, एयर मास। एक तरफ कोल्ड है और एक तरफ वार्म एयर मास है। जब ये दोनों टकराएंगे, ठीक है ना, तब कोई ना कोई तो ओवरकम करेगा। ठीक है ना, इन्हीं बोलते हैं हम लोग फंड्स। ये कहाँ पे डेवलप होते हैं? मोस्टली आपके टेम्परेट वाले एरिया में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कौन से वाले एरिया में। देखो, इस वाले एरिया के अंदर, ये देखो, ये जो मैं ड्रॉ कर दिया ना, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, इस वाले एरिया के अंदर आपके ये डेवलप होता है। चलो, इनकी ड्यूरेशन कितनी रहती है? 10 to 15 days। अच्छा, इसके अंदर सेंटर में क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको पता चल गया एक तो डेवलप कहाँ होते हैं। ठीक है ना, पहला एक तो डेवलप कहाँ होते हैं, दूसरा ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तीसरा अफेक्ट लार्ज एरिया को, और फ्रंट में डेवलप होते हैं। ये दोनों जगह, लैंड पे भी सी पे भी, दोनों जगह फाउंड होते हैं। इनकी ड्यूरेशन 10 to 15 days रहती है। अच्छा, इसके सेंटर के अंदर देखो, जो आपका ट्रॉपिकल था और आपका टेम्परेट, ट्रॉपिकल के अंदर देखा लाइफ स्पैन, और इसका लाइफ स्पैन दोनों अलग अलग है, 1 week, और इसका 10 to 15 days। इसके सेंटर में लो प्रेशर रहेगा, इसके सेंटर में हाई प्रेशर रहेगा। ये आपके कहाँ पे डेवलप होते हैं? 0 to 23 डिग्री, और ये कहाँ पे डेवलप होता है? आपको 23 से 66.5। ठीक है ना। अच्छा, आपने ये भी देख लिया, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में आके? वेस्टर्लीज के। अच्छा, ये कहाँ पे डेवलप होते हैं आपके ट्रॉपिकल? ये आपके लैंड एंड सी के ऊपर, दोनों के ऊपर डेवलप होते हैं। अच्छा, ये मोस्टली सी के ऊपर है। इसके अंदर आई भी देखा आपने, इसके अंदर कॉर्लिस फोर्स के बारे में भी जाना आपने। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें थी आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मूवमेंट्स के बारे में। आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही आसानी से हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ये एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, एक बार ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो बेटा, ट्रॉपिकल में हमने अच्छा 2 हिस्से कर लेते हैं। नॉर्थ मतलब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या देखेंगे? चेक करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इनकी मूवमेंट्स को। ठीक है, ट्रॉपिकल के अंदर हमने क्या कहा? लो प्रेशर रहता है। क्या कहा हमने?
लो प्रेशर रहता है। हमने एक रूल तो हमें पता ही है, ऑफ कोर्स वी आर द जोग्राफर्स, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। देखो बेटा, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करेगी या नहीं करेगी? करेगी। वेरी गुड। अगर करेगी तो मेरे को ये बताओ, ये अपने राइट में मुड़ेगी? क्यों मुड़ेगी सर? क्योंकि कोरलिस फोर्स। हाँ जी, मुड़ेगी। तो बेटा इसका राइट इस साइड, इसका राइट इस साइड, इसका राइट इस साइड, तो बेटा कुछ इस तरह से मूव नहीं कर रही है, कुछ इस तरह से मूव नहीं कर रही, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, या आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। करेगी या नहीं करेगी? करेगी सर। तो ये पूछी जाती है इनकी साइक्लोन की, क्या पूछा जाता है? ठीक है ना, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है आपके किस साइड मूव करते हैं, इनकी जो विंड की मूवमेंट रहती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट इन द सदर्न में, इसका जस्ट अपोजिट इसका सदर्न में क्या होता है आपका? क्लॉकवाइज। क्या होता है आपका? क्लॉकवाइज। अच्छा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर रहता है सेंटर के अंदर, मतलब लो प्रेशर चारों तरफ रहेगा। वेरी गुड। अब देखो बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करेगी, 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 करेगी। अब इसके अंदर क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में मुड़ेगी, ये देखो राइट में मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है। तो मतलब कुछ इस तरह से इसकी मूवमेंट है, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट है। इसका जस्ट अपोजिट कहाँ पे? सदर्न में। इसका जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपको विंड्स की मूवमेंट पता चलेगी। वेरी गुड। किसी को नोट करना है तो आप लोग ये नोट कर सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जैसे भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं। देखो बेटा, ये इतनी जल्दी थैंक यू आ गया। देखो बेटा, जब दो एयर मासेस टकराते हैं, इनको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। जब दो एयर मासेस टकराते हैं, और जब दो एयर मासेस, ये जैसे कोल्ड हो गया, वार्म हो गया, ठीक है ना। और जब दो एयर मासेस टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर कोई विन कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फ्रंटोलाइसिस। ठीक है, आपको साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन तो पता ही चलेगा, काम, क्लियर स्काई, रेनलेस, प्लीजेंट वेदर। ठीक है, इनको बेटा साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हरिकेन कहाँ पे? यूएसए के अंदर। हरिकेन कहाँ पे? यूएसए के अंदर। टाइफून, टाइफून चाइना, चाइना सभी को पता है, टाइफून बोलते हैं, टाइफून चाइना। विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया। साइक्लोन, साइक्लोन का बोलते हैं इंडियन ओशन। वेरी गुड। बैगो, फिलीपींस, फिलीपींस के अंदर। टाइफू, जापान, टाइफू, जापान। तो ये कुछ आपके साइक्लोन के बारे में था। ये सारे क्वेश्चन आपके CDS NDA में आए हुए हैं। कौन कौन से मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ? ये वाला, ये वाला, और आपके ये विंड्स की मूवमेंट आई हुई है। ठीक है, आपके ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके किस में आए हुए? CDS NDA में। ठीक है, तो ये किसके बारे में था बेटा? ये था आपके साइक्लोन के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।